भागय का खेल चंद्रिका नगर के निवासी लालाराम नामक बनिए का लड़का 100 रुपए मूल्य वाली एक पुस्तक खरीद लाया। उस पुस्तक में एक स्थान पर लिखा था कि मनुष्य अपने भाग्य का लिखा तो बड़ी ही आसानी से पा लेता है, लेकिन जो भाग्य में नहीं लिखा होता उसे जीतोड़ परिश्रम करने के उपरांत भी पाने में असमर्थ रहता है। यह एक अटल सत्य है और इसमें परिवर्तन के लिए कोई भी उपाय नहीं है। बनिए ने इतनी महंगी पुस्तक खरीदने पर अपने पुत्र की काफी भर्त्सना की। पुत्र द्वारा अपने निर्णय को उचित बताने पर लालाराम क्रोधित हो उठा और अपने पुत्र को निखट्टू तथा विवेकहीन बताकर घर से निकल दिया। बनिया का बेटा अपने पिता के व्यवहार से दुखी होकर किसी दूसरे शहर में चला गया। जो भी उसके संपर्क में आता तो वह एक ही वाक्य में अपना परिचय देता, मनुष्य अपने प्राप्तव्य को अनायास ही लेता है। एक दिन राजा की लड़की चंद्रवती किसी उत्सव को देखने उस नगर में आई तो उसकी दृष्टि एक सुंदर राजकुमार पर पड़ गई। राजकुमारी ने अपनी एक सखी से उस राजकुमार से अपना मिलाप कराने के लिए प्रयास करने का अनुरोध किया। सखी ने राजकुमार के पास जाकर अपनी स्वामिनी की पीड़ा का वर्णन करके उससे राजकुमारी के पास चलने की प्रार्थना की। राजकुमार ने राजकुमारी की सखी से महल के भीतर गुप्त रूप से जाने का उपाय पूछा तो सखी ने कहा, मैं रात्रि में महल के ऊपर से चमड़े की एक मजबूत रस्सी नीचे लटका दूंगी, आप उसे पकड़कर निश्चिंतता से ऊपर आ जाइएगा। मेरी स्वामिनी आपकी भरपूर आवभगत करेगी। रात्रि होने पर राजकुमार ने मन में विचार किया कि इस प्रकार छिपकर किसी पराई नारी से मिलना सर्वथा अनुचित होगा। राजकुमार ने उधर न जाने का ही निश्चय कर लिया। उधर जब बनिए का लड़का संयोगवश रात में राजमहल के समीप पहुंचा तो नीचे लटकती रस्सी को देखकर कौतूहलवश ऊपर चढ़ गया। राजकुमारी ने उसे ही राजकुमार समझकर उसे छिपाने के विचार से अंधेरा करके उसे अपनी बाहों का सहारा दिया और स्नेह आदर के साथ अपने पलंग पर बैठा दिया। राजकुमारी ने प्रेम भरे शब्दों से पूछा, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? यह सुनकर उसने अपना प्रिय वाक्य दोहरा दिया, मनुष्य प्राप्तव्य को अनायास ही प्राप्त कर लेता है। यह शब्द सुनते ही राजकुमारी को आभास हो गया कि यह युवक राजकुमार नहीं है। अतः उसे राजमहल से बाहर निकाल दिया। आधी रात का समय था। महल से निकलकर बनिए का पुत्र समीप के एक खंडहनुमा मंदिर में आकर सो गया। संयोगवश उस नगर का रक्षक अपनी प्रेयसी से मिलने वहां आ पहुंचा। उसको वहां सोया देखकर नगर रक्षक ने उसे जगाकर पूछा, कौन हो भाई, तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? भाई, मुझे अभागे का न तो कोई घर है न द्वार। दुनिया में मेरा कोई सगा संबंधी भी नहीं है। कोई काम धंधा क्यों नहीं करता? नगर रक्षक ने सख्त लहजे में पूछा। कोई कितना भी परिश्रम क्यों न करे, मनुष्य प्राप्तव्य को अनायास ही प्राप्त कर लेता है। उसने अपना वही पुराना रटारटाया वाक्य दोहरा दिया। नगर रक्षक ने समझा कोई बेवकूफ है, इसलिए उसने उससे कहा, यहाँ सोना मना है, कहीं और जाकर सो। नगर रक्षक का आदेश सुनकर वह उठकर चल दिया। परंतु अर्धनिद्रा की स्थिति में होने के कारण कुछ दूर जाकर एक छोटे से मकान के आंगन में जाकर सो गया। संयोगवश नगर रक्षक की युवा पुत्री विनयवती अपने प्रेमी से मिलने की प्रतीक्षा में निश्चित स्थान पर बैठी थी। उसने अंधेरे में उसी को अपना प्रेमी समझा और बोली, क्या अभी तक आप मुझसे नाराज हैं, जो मुझसे बोल नहीं रहे? मनुष्य अपने प्राप्तव्य को अनायास ही प्राप्त कर लेता है। उसने अपने वही शब्द उसके सामने भी दोहरा दिए। उसके इस प्रकार मुंह खोलते ही विनयवती अपनी मूर्खता और अधीरता पर पश्चाताप करने लगी। उसने बनिए के लड़के को उसी वक्त वहां से भगा दिया। विनयवती द्वारा भगा दिए जाने के बाद वह नगर की गलियों में भटकने लगा। रास्ते में उसे गाजे बाजे के साथ जाती बारात मिली तो वह भी उसी मौन शामिल हो गया। बारात जब लड़की वालों के घर पहुंची और दुल्हन हाथ में जयमाला लिए जैसे ही दूल्हे के पास आई, उसी वक्त एक मदमस्त हाथी वहां आ पहुंचा।
उसे देखते ही सारे बाराती लड़की को चोदकर इधर-उधर छिप गए। दूल्हा भी दुल्हन को छोड़कर कहीं जा छिपा। दुल्हन बनकर खड़ी लड़की हाथी को देखकर थर-थर कांपने लगी। बनिए के लड़के ने साहस